नमस्कार दोस्तों, जय आर सी एम। मैं माधवानंद पनेरू दिल्ली एनसीआर से आरसीएम बिजनेस में की लीडर। आप सब लोगों को सुबह सुबह की शुभकामनाओं के साथ परिवार कुशल मंगल के साथ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो हिंदुस्तान में उभरता हुआ एक एक्सीलेंट बिजनेस कंसेप्ट है और हर आदमी की ज़रूरत है। और मैं पिछले कई सालों से आरसीएम सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी टीम भी मैंने इसमें डेवलप की हुई है। और मैं ये चाहूँगा आप सभी लोग इस पेंडेमिक जो ग्लोबल आपदा है इसके समय थोड़ा सा अंतर मन में झांकने की आपको ज़रूरत है। आप आकलन करें कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर क्या डिफरेंस है। हार्ड वर्क प्रैक्टिकली फिजिकली एक्टिव होने पर, काम करने पर हमें पैसे देता है और आज की डेट में काम लगभग नहीं है। जॉब लोगों की छीनी जा रही है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मैन पावर प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जान है तो जहान है। आपने देखा होगा लेबर क्लास जितनी भी सिटीज़ की तरफ थी वो डर की वजह से अपने गांव की तरफ मूव की है और दोबारा रिकॉल करने पर भी समय लगेगा, महीनों लगेंगे और काफ़ी लोग मारे डर के आएंगे भी नहीं। तो आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, जो ग्लोबल क्राइसिस है, उसको देखते हुए एक ही चीज़ रह जाती है कि हार्ड वर्क के बजाय अगर हम स्मार्ट के वर्क की तरफ मूव करें, हम टीम बिल्डिंग की तरफ मूव करें। हालांकि यहाँ पर भी आरसीएम बिजनेस एफएमसीजी ओरिएंटेड बिजनेस है, इसमें भी प्रोडक्ट नीड्स हैं, रेट कल्चर और मेंटेलिटी जो आरसीएम को प्रूफ करती है और इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से जान है तो जहान है। अगर जीना है तो हमें प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ेंगे। मैंडेटरी चीज़ें हैं आरसीएम के अंदर, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एसेंशियल हैं, मैंडेटरी हैं, बिना उनके हम लोग रह नहीं सकते। और आरसीएम बिजनेस सिर्फ यही कहता है कि अगर हमें इस बिज़नेस को करना है तो हमें जस्ट अपनी दुकान बदलनी है, अपनी दुकान और अपनों के लिए। अगर हम लाला जी की दुकान से बाहर के जनरल प्रोविजनल स्टोर से बदल करके आरसीएम पिकअप सेंटर्स, आरसीएम वंडरवर्ल्ड और आरसीएम शॉप्स की तरफ मूव करते हैं, अपना लाइसेंस लेते हैं, अपना कार्ड, अपना आईडी नंबर एक्टिवेट कराते हैं, तो हमें 10% से लेकर 32% तक का बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन एज ए परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलता है, टीम डिफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद 3 से लेकर 8% तक हमको रॉयल्टी बिजनेस मिलता है, बोनस मिलता है। और 1 से लेकर 5% तक हमें टेक्निकल बोनस अपर क्लास में, हाई क्लास में ये मिलता है। टोटल 45% बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी एमंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, एमंग लीडर्स। अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उसका पारितोषिक प्राप्त कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में मोर देन 400 प्रोडक्ट्स आज की डेट में हैं। सबसे मेन टेक्सटाइल, एफएमसीजी, हार्डवेयर, फुटवेयर, सैनिटरी, फुटवेयर्स, ब्यूटी केयर, न्यूट्रिशन, फुटवेयर्स, रेडीमेड इनर गारमेंट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ, एग्रीकल्चरल, तो और मैक्सिमम 60-70% प्रोडक्ट कंपनी की खुद है। भीलवाड़ा में 72 लाख स्क्वायर फीट में इसकी अपनी जगह है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं। और उसके अलावा रुड़की, उत्तराखंड, आसाम आदि में भी इनके चाय बागान आदि और कई सारे हर्बल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के प्लांट्स हैं। तो लगभग 20 साल, अगस्त 2000 से चलते हुए 20 साल कंप्लीट करने जा रही है कंपनी। और अप्रोक्सीमेट 1.25 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैदा किए थे, लेकिन बीच में 2011 के आसपास कुछ गवर्नमेंट स्ट्रगल्स और लीगल इलीगल एलिगेशंस के चक्कर में कंपनी को जूझना पड़ा। लेकिन कंपनी पाक साफ थी,
नीति संगत थी, पब्लिक फेवरेबल थी और पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स थे। सबने सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। गवर्नमेंट को भी इसको स्टडी करना पड़ा, समझना पड़ा, देखना पड़ा। और आरसीएम बिजनेस की वजह से आज इंडिया में लीगल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग की लीगल गाइडलाइंस भी डेवलप हुई। आज आरसीएम पहचान का मोहताज नहीं है, सभी लोग इसको जानते हैं। सर से लेकर पैर तक के सारे प्रोडक्ट्स आज आरसीएम में अवेलेबल में हैं। अगर व्यक्तिगत मैं खुद की बात करूं कि फुटवेयर में पैर के जूते, जुराब, इनर गारमेंट्स, कच्चा बंडी, बनियान, पैंट, कमीज, शर्ट, टी शर्ट, बनियान, जो भी है हमारे पास, कोट, पैंट, सूट, कलम, रबड़, पेंसिल, ठीक, स्टेशनरीज, वॉचेज और तेल, कंघा, साबुन तेल, शैम्पू, पर्स, बेल्ट, सब कुछ आरसीएम के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। तो मनी भी आरसीएम से आती है और ये हमारी ज़रूरतें हैं। सुबह से शाम तक का किचन वेयर्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब आरसीएम में उपलब्ध हैं और हम सबको चाहिए होते हैं। अगर हम जनरल स्टोर से, बाहर की दुकानों से अगर अपने आप को कन्वर्ट करके अपने आईडी लेकर आरसीएम में आए और आरसीएम के पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड और बाजार से सामान लें, तो हमें हमारे उस सामान का 10 से 15% कमीशन मिलना चालू होता है। एमआरपी टैक्स आदि हमें पैकेजिंग देना ही होता है, वो चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। उसके अंदर बेस प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं बिजनेस वॉल्यूम के रूप में, उसका एटलीस्ट मिनिमम 10% स्टार्ट हो जाता है। आज हम 32% से अपर के कमीशन लेवल पे हैं। आप समझ सकते हैं, अगर हम बाहर से लाएंगे अपनी कमाई का 10 से 20% हम बाहर के दुकानदार को देंगे, लेकिन हम आरसीएम में आईडी बनाकर प्रोडक्ट लाएंगे तो यही कमीशन जो है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा, हमारी खरीद से हमको पैसा मिलेगा। जब नमक, मिर्च, मसाला, तेल, साबुन, शैम्पू, सब कुछ से पैसा आता है, लत्ता, कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट, हेल्थ, सब कुछ से पैसा आता है, तो हम क्यों ना आरसीएम बिजनेस करें। तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं, अच्छी हैं पहले से, और आप में क्वालिटी में दिन प्रतिदिन इसका क्वालिटी टीम है यहाँ पर इंडस्ट्री में। पब्लिक नीड, प्रोटोटाइप, प्रोडक्शन, हेल्थ, क्वालिटी, डिलीवरी, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विस, जितना भी इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कंपनी के अंदर हैं। और कंपनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 9-10 हज़ार इसके पिकअप सेंटर्स हैं, ठीक है। कम से कम 100-200 इनके वंडर वर्ड्स बाजार आदि उपलब्ध हैं और ऑल ओवर इंडिया एक रेट पर ये उपलब्ध कराती है। सॉफ्टवेयर जनरेटेड रेट है, किसी का मोनोपोली नहीं है और सब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। तिलहन, दलहन, आटा, तेल, साबुन, शैम्पू, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आरसीएम में नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट यहाँ नहीं आने वाले हैं, ठीक, गलत व्यसन के प्रोडक्ट यहाँ नहीं आने वाले हैं। एज पर हमारे कंपनी एमडी मालिक टीसी छाबड़ा साहब ने जो ड्रीम आज से 20 साल पहले सोचा था, और सोचते 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 आज करोड़ों लोग इसमें कामयाब हैं और करोड़ों लोगों के परिवार इस आरसीएम बिजनेस से चल रहे हैं। तो लोगों विश्वास करने से बहुत कुछ हासिल होता है और विश्वास से भगवान भी प्राप्त करते हैं। मानो तो पत्थर, ना मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर, ठीक है। हमें कंपनी के सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स और क्वालिटीज़ पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। टेस्ट करके देखें। आप कहता नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर खरीदें, पहले इस्तेमाल करें और विश्वास करें। वही चीज़ें यहाँ पर हैं। हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारी ज़रूरी है, हमें थोड़ा सा माइंड को सोचना है, बताना है। और यहाँ पर प्रचार प्रसार, जो चीज़ें हमने यूज की, देखी, हमें अच्छा लगा, उसका हम अपने जानने पहचानने वाले को बताने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्क ही पूजा है, वर्क इज वर्क, काम ही पूजा है। तो अगर काम ही है तो शर्म किस बात की है। आज IAS, PCS, डॉक्टर्स, लॉयर्स, CA, ठीक है, गजटेड पोस्टेड लोग सब कुछ अपने एजुकेशन, अपने प्रोफेशन, अपने स्किल को मार्केट में बेच रहे हैं और उसके बदले पैसा कमा रहे हैं, ठीक, अपनी अपनी एजुकेशन को। एवरीबडी इज सेल्समैन इन द वर्ल्ड। कोई भी है, हमें सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में ऑफिसर से, बड़ी क्रेड है हमारी, ये हम ये थोड़ी करें, वो थोड़ी करेंगे। लेकिन वो जॉब हमें किस वजह से मिली? हमारी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और एक्सपोजर और टैलेंट की वजह से मिली। और आज पब्लिक को डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी का प्रोफेशन, मेडिकल एक्सपर्टाइज हम उसको बेच रहे हैं। वकील है तो अपने लीगल एंड इलीगल प्रैक्टिसेस उसको बेच के, उसके दांव पैंच में उसको यूज करके पैसा कमा रहे हैं।
सीए हैं तो अच्छे बुरे कोई भी हैं, ऑडिट्स तरह तरह की चीज़ों का हम आकलन करके बता के उनको बचाने के रास्ते उनको समझा के ऑडिट करके हम पैसा कमा रहे हैं। गेस्टेड पोस्ट में किसी में भी हैं, कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट, डीएम, किसी भी हम हैं, तो वहाँ पर अपने ब्रेन को यूज करके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के तहत, सिस्टम्स के तहत, और उसके बदले हम पैसा ले रहे हैं। तो हर कोई सेल्समैन है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट यूज करने से घर में पैसा आता है और बेनिफिट मिलता है, और लोग दुकान बदलें और उससे कमाई करने पर हमें कोई प्रॉब्लम से नहीं आनी चाहिए। माइनॉरिटी लेवल पे और बहुत सारी सीट्स, बहुत सारी सब कुछ हमने अच्छा काम किया अपने टाइम पर, अभी भी कर रहे हैं, और बीच में सैचुरेशन अप एंड डाउन आता है, बिजनेस है, क्योंकि एक फ्लैट सांस में तो आदमी लपट जाएगा। अप एंड डाउन, ये साइन कर्व, ये दुनिया का रूल है, अप एंड डाउन चलता है। और बिजनेस में समझने के साथ आज लॉकडाउन परिस्थितियां, आज बाहर की हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ मूव करने का कॉन्सेप्ट अगर हमें विश्वास करते हैं, काम करते हैं, तो आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें इसको सोचना और समझना चाहिए। तो अभी यूट्यूब एक हाई सुपर टेक्निकल, यूट्यूब में यूनिक एजुकेशन सिस्टम वेबिनार के माध्यम से आज आरसीएम के डीप एजुकेशन सिस्टम और कोर लीडर्स जितने भी हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक, वो सब एवरीडे 4 से 5 बजे अपना डायलॉग डिलीवर करते हैं, मीटिंग देते हैं, वहाँ से हमें सीखने को मिलता है। अब हमें वो टिकट्स और 4-4, 5-5 घंटे, इवन दिन कभी कभी दिन भी लगता था दूर दूर तक आने जाने, देखने में, लोगों को मोटिवेट करने में। अब अगर हम थोड़ा लोगों को प्रमोट कर पाएँ, बता पाएँ, जगा पाएँ, घर बैठे स्मार्ट एप्लीकेशन और मोबाइल के माध्यम से भी अगर लीडर्स की गाइडेंस और उनकी मीटिंग्स, उनका वीडियोज, उनकी कामयाबी के राज, वो शुरू में क्या थे और अब क्या हैं, इन चीज़ों को हम सीखें, समझें, विश्वास करें, तो दोस्तों हमारा अंतर्मन भी जरूर जागेगा और हम एक दिन कामयाब होके रहेंगे। ठीक है, तो हमें इस सिस्टम को समझना, देखना है, करना है, फॉलोअप करना है। इवन देन हिंदुस्तान में बहुत सारी नेटवर्क कंपनी आ चुकी हैं, लेग पुलिंग से एक दूसरे के कंपैरिजन में प्लस माइनस करते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग के साथ हम जिस बिजनेस में उसको दिल से अपना कर काम करें तो हम कामयाब जरूर होंगे। और हमें आरसीएम बिजनेस दिल से स्वीकार करना चाहिए, और आज नीड भी है दोस्तों, क्योंकि आज जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट से, जिस तरह का प्रॉब्लम, जिस तरह की ये चीज़ें आ रही हैं, हार्ड वर्क, और जिस तरह का रिटायरमेंट होगा, वो चीज़ें होंगी, अर्ली रिटायरमेंट्स होंगे, अर्निंग बंद होंगी, तो घर का कैसे खर्चा चलेगा। यहाँ पर रॉयल्टी इनकम है, आज हम हैं, हमें मिलती है, कल हम नहीं, हमारे बाल बच्चों को मिलती है, ये कभी न खत्म होने वाला बिजनेस है। अगर सुख दुख, बीमारी, हारी की वजह से अनकेपेबल हैं, छुट्टी में है, घर में है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी सैलरी कटती है नौकरी में, लेकिन यहाँ पर हमारी टीम नीचे होती है, सभी काम कर रहे होते हैं, और हम इवन देन अनहेल्दी घर में है, तब भी हमारे को प्रोडक्ट यूज करने हैं। हमारा परचेज सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता, हमारी टीम वर्क कभी बंद नहीं हो सकता। अगर हम सिस्टम में जुड़े रहेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे, और हम लोगों की वजह से इस सिस्टम में अगर कमिटमेंट, जुनून, कंसिस्टेंटी के साथ लगा रहेंगे लगातार, और लगन के साथ, और लक्ष्य को बनाकर गोल पर नज़र अगर हमारी फिक्स रहे, स्मार्ट, हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट से मतलब क्या है कि उद्देश्य विहीन अगर हमारे गंतव्य का ही पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो हम कामयाब कहाँ होंगे और जाएंगे कहाँ। वैसी बात है, हमारा गोल हो, गोल स्पेसिफिक हो, स्मार्ट हो, स्मार्ट में स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, आदमी उसको कर सकें, ठीक है, और रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिटीज और विश्वास के अकॉर्डिंग रिलायबल, और टाइम बाउंड, निश्चित समय होना चाहिए। तो हम लक्ष्य को सिद्ध करके, बना करके अगर काम करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। और दोस्तों, कामयाबी के लिए 5WH, किसी भी चीज़ को एसेस करने के लिए, कंपनी को चूज करने के लिए 4P प्लान, 5P प्लान, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को हम चेक करें, अपने जानने वालों के बाद इसके बारे में डिस्कस करें, समझें, विश्वास करें, उनकी कामयाबी के एग्जाम्पल से देखें, उनसे ऊपर सुपर कामयाबी के एग्जाम्पल से देखें, और इसके अकॉर्डिंग हम काम करना चाहेंगे तो हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। और मैं बताऊंगा कि 5WH अगर हम सिस्टम में जुड़ें तो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, FAQs, फ्री, कहते हैं ना, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs होते हैं हर आदमी के पास, हर किसी के पास डाउट्स होते हैं, उनको पूरा करना होता है। 5WH, 5 वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, हु, कौन, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, और हाउ, कैसे। ये 5WH कॉन्सेप्ट्स के अगर हमें सिस्टमेटिक रिप्लाई मिल जाएं
और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूरतें हैं, ठीक है, डुप्लीकेबल हैं, नीचे लोगों को कंटिन्यू यूज करने की चीज़ें हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, नेवर एंडिंग चीज़ें हैं। और हमारे बाप दादा भी कर रहे थे, तब कंसेप्ट और सिस्टम नहीं था। आज हम भी कर रहे हैं, अब कंसेप्ट ऑफ सिस्टम आ गया। लेकिन एजुकेशन के साथ ब्रेन को सही दिशा में यूज करके अगर हम काम करना चाहें, कामयाबी आज हमसे ज़रूर हार्ड लेबर करवाएगी, आज पसीना बहाएगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 साल हमें अपने अकॉर्डिंग जम के काम करना पड़ेगा। लेकिन ये मेहनत हमें आगे कई पीढ़ियों तक के लिए धनवान बना सकती है, रईस बना सकती है और कामयाब कर सकती है। तो कोई न कोई सदी में पीढ़ी में कंट्रीब्यूट करता है, काम करता है। हमें हमेशा सक्सेसफुल और कामयाब लीडरों की संगत और उनके सपोर्ट और उनके विश्वास को सामने रखते हुए, उनमें विश्वास करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए और आगे बिजनेस में जुड़े रहना चाहिए। सो मैं सभी लोगों को दुआ करूंगा कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक स्टेपनी बिजनेस और पार्ट टाइम वर्क धीरे धीरे स्टार्ट करके आरसीएम बिजनेस को जरूर स्वीकार करें। और अगर जो लोग जुड़े हैं वो अपने आप को एक्टिवेट करें। जिनके टर्मिनेशन है आईडीज़ को अपने प्रोडक्ट दोबारा हर 6,000 का परचेज करके पैन कार्ड आईडी अप्रूवल दोबारा एक्टिवेट कराने को भेज करके उसी प्रोसेस को चालू कर सकते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों से बातचीत चालू रखें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम, जय भारत।